ये कहानी सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। भाई और बहन का रिश्ता अपने आप में ही बहुत ही अनोखा होता है और यही रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपने बहन से एक वादा करता है, वो हमेशा अपने बहन को हर मुसीबत से रक्षा करेगा। क्या ये वादा जिंदा लोगों तक ही सीमित होता है? ये जानने के लिए आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद, बहन का प्यार, मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार। दिल्ली में रिया अपनी माता पिता के साथ रहती है। 4 साल पहले रिया अपने भाई गोपाल को एक रोड एक्सीडेंट में उसे हमेशा के लिए खो चुकी। रिया तब 5 साल की थी और अभी 9 साल की हो चुकी है। वो अभी क्लास 3 में पढ़ती है। रिया की स्कूल उसके घर के पास ही है, इसलिए वो अकेली घर से स्कूल चली जाती है। रिया के माता पिता हमेशा काम में बिजी रहते हैं। रिया के स्कूल में टीचर ने सभी को रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर निबंध लिख के आने को बोला। रिया पहली बार रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर निबंध लिख रही थी। उसे ये नहीं पता कि रक्षाबंधन क्या होता है। रिया ने आज तक कभी भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि उसके भाई गोपाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसके माता पिता ने आज तक घर पर रक्षाबंधन कभी मनाया ही नहीं। इसलिए रिया को रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में कुछ भी लिख नहीं पा रही थी। तभी रिया होमवर्क में दिए गए निबंध लिखने में अपनी मम्मी पापा से हेल्प मांगी, लेकिन काम में बिजी होने के कारण दोनों में से कोई भी रिया की मदद नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह 7 बजे रिया स्कूल जाने के लिए निकल जाती है और वो स्कूल के गार्डन में जाके एक कोने में बैठकर रोते रोते रक्षाबंधन के फेस्टिवल के बारे में लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं लिख पा रही थी। तभी एक लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में उससे लगभग 5 साल बड़ा होगा, उसके पास आकर पूछता है, रिया तुम रोती रोती ये क्या लिख रही हो? रिया कुछ भी नहीं बोली और उस लड़के को देखती रही। तभी उस लड़के ने मुस्कुराते हुए रिया को कहा, मुझे भी ऐसा ही होमवर्क मिला था कुछ साल पहले, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रिया उसके तरफ देखती रही, लेकिन उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर से कहा, रक्षाबंधन सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, एक प्रॉमिस भी है जो अपने भाई बहन से करता है। वो लड़का रक्षाबंधन के बारे में और भी डिटेल में बताता गया और रिया लिखने लगी और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तभी स्कूल में प्रेयर के लिए घंटी बजी। रिया हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी स्कूल की असेंबली की तरफ जाने लगी। तभी उसे याद आया, मैंने उसे थैंक यू तो बोला ही नहीं। रिया थैंक यू बोलने के लिए पीछे मुड़ी। तब तक वहाँ कोई भी नहीं था और रिया प्रेयर के लिए असेंबली हॉल में चली गई। स्कूल से आने के बाद उसी दिन शाम को अपनी मम्मी से अपने दिन के बारे में बता रही थी, किंतु उसकी मम्मी टीवी देखने में इतनी बिजी थी कि रिया की बातों पर कोई जवाब ही नहीं दिया और उसे अनसुना करके टीवी देखती रही। ऐसा कोई पहली बार नहीं था कि रिया की बात को उसकी मम्मी ने अनसुना किया हो, किंतु इस बार रिया को बहुत ही बुरा लगा और वो घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी रिया के सामने एक लड़का खड़े होते हुए दिखाई दिया। रिया उसे देखकर तुरंत पहचान गई कि ये वही लड़का है जो उसे स्कूल के गार्डन में मिला था। तभी रिया ने तुरंत उसे थैंक यू बोला और वो लड़का रिया के पास आकर बैठ गया और बोला, रिया तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और रिया के आंसू पोंछने लगा। रिया ये सुनकर हंसने लगी। फिर वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। रिया ने उस लड़के से उसका नाम पूछा तो लड़के ने बताया, मेरा नाम गोपाल है, मैं बिलास भवन में पहले रहता था, अभी मैं यमलोक में रहता हूँ। छोटी सी रिया को यमलोक क्या होता है ये नहीं पता, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आया।
फिर गोपाल रिया को पूछता है। तुम कहाँ रहती हो रिया? रिया कहती है, गोपाल भैया, वो जो आप सामने घर देख रहे हो, मैं वहाँ रहती हूँ। आपको पता है क्या, मेरा घर का नाम भी विलास भवन है। गोपाल कहता है, छोटी, तेरे को मालूम है विलास मेरे दादाजी का नाम है। भैया, विलास तो मेरे भी दादाजी का नाम है। फिर वे दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद रिया अपने घर चली गई और घर जाके खाना खाने के बाद सो गई। अगले दिन स्कूल में रिया नाश्ता करने के लिए टिफिन बॉक्स खोल ही रही थी कि एक बच्चा रिया के हाथ से टिफिन बॉक्स छीनकर भागने लगा। तभी गोपाल सामने आकर खड़ा हो गया और वो उसके हाथ से टिफिन बॉक्स लेकर रिया के पास आया। तभी रिया रो रही थी और गोपाल ने कहा, रिया, तुम खुद को इतना कमजोर मत बनो। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, नहीं तो तुम जी नहीं पाओगे। रिया रोते हुए बोली, भैया, मैं टिफिन बॉक्स के लिए नहीं रो रही। मैं मेरे मम्मी पापा से बहुत ही सैड हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे ठीक से बात नहीं करते, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तभी वो लड़का कहता है, कोई बात नहीं रिया, तुम क्लास में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। रिया की मम्मी घर पर काम कर रही होती है। तभी वो लड़का अचानक सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर रिया की मम्मी चौंक जाती है और वो कहती है, अरे बेटा गोपाल, तुम जिंदा हो। तभी गोपाल अपने रूप में आ जाता है। ये देखकर रिया की मम्मी बेहोश होकर गिर जाती है। गोपाल एक चिट्ठी लिखकर रिया की मम्मी के हाथ में देकर उसकी मुट्ठी बंद कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रिया के पापा ऑफिस से घर आते हैं। रिया की मम्मी की ऐसी हालत देखकर तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेकअप करके उन्हें ग्लूकोज लगाकर चले गए। तभी रिया के मम्मी के हाथ से चिट्ठी ली और वो पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था कि मम्मी पापा, आप दोनों रिया के साथ ये ठीक नहीं किया, उसे रुलाया क्यों? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। रिया की मम्मी होश में आ जाती है। तभी रिया भी स्कूल से घर आ जाती है। ये सब क्या है रिया की मम्मी? और वो रोते हुए कहने लगी, गोपाल को मैंने देखा, वो हमारे घर में था। रिया ये सुनकर चौंक गई और कहने लगी, गोपाल, गोपाल भैया हमारे घर आए थे। रिया के मुंह से गोपाल का नाम सुनकर उसके माता पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने रिया से पूछा वो गोपाल को कैसे जानती है। रिया ने उनको बताया कि गोपाल नाम का भूरी आंखों वाला लड़का मुझे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अक्सर मिला करता है। वो जैसे जैसे गोपाल के बारे में बता रही थी, रिया की मम्मी घबरा रही थी। उन्होंने रिया को कस के गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। रिया अब सहम गई थी, क्योंकि अपने पेरेंट्स को इस तरह रोते हुए कभी नहीं देखा था। वो बार बार उन्हें पूछने लगी, क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ पापा, आप दोनों क्यों रो रहे हो? उसकी मम्मी ने रोते हुए बताया कि 4 साल पहले रक्षाबंधन के दिन गोपाल और तुम राखी लेने के लिए जा रहे थे। तभी तुम दोनों का रोड एक्सीडेंट हो गया और वो तुम्हारा भाई गोपाल हमें छोड़कर चला गया और तुम्हारे सर पर चोट आने की वजह से तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें ट्रॉमा से बचाने के लिए बेहतर होगा कि तुम्हें तुम्हारे भाई गोपाल के बारे में कुछ न बताया जाए। रिया बेटा, गोपाल तुमसे बहुत ही प्यार करता था। उसने तुमसे वादा किया था वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना सब सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे इतना सब कुछ एक साथ सुनकर झटका लगा और उसे धीरे धीरे उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ याद आने लगा। तभी उसे घर के बाहर गेट के सामने गोपाल को खड़े होते हुए देखा।
इससे पहले रिया अपनी मम्मी पापा को कुछ बताती कि भैया गेट के बाहर खड़े हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो गया और फिर आज तक कभी वापस नहीं आया। आज भी रिया हर रक्षाबंधन के दिन एक राखी खरीदकर मंदिर में रखाती है। उस दिन के बाद से गोपाल उसे कभी दिखा तो नहीं, पर रिया जानती है कि उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा करेगा और हमेशा राखी का वादा निभाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारी सी कमेंट करके हमारे जस्क चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए। और हाँ, अपने भाई को वीडियो शेयर करना मत भूलना।